पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फियरलेस क्रिकेट खेलते हुए 91 के ऊपर ऑल आउट होगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड पहले टी20 के अंदर। और अब जो मेजर क्वेश्चन जो है वो उठ रहा है, और वो उठना भी था, वो ये था कि कुछ लोगों को बाबर आजम और रिजवान की याद आ रही है और कुछ लोगों को बाबर आजम और रिजवान की याद नहीं आ रही। क्या आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन भाई न्यूजीलैंड ने भगा भगा के आपको आउट किया है। या डिफिकल्ट पिच थी, नो डाउट। ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स इसमें से ऐसे थे जो बहुत इनएक्सपीरियंस थे, कुछ प्लेयर्स को एक्सपीरियंस था। लेकिन यार पॉइंट ये नहीं है कि प्लेयर्स इन एक्सपीरियंस हैं, ये एक्सपीरियंस है। पॉइंट ये है कि आपकी अप्रोच क्या है। फेयरलेस क्रिकेट का मतलब क्या है? फेयरलेस क्रिकेट का मतलब ये नहीं है भाई, मतलब रोहित शर्मा से सीखें फेयरलेस क्रिकेट। वो बंदा अपनी शेप खराब नहीं होने देता शॉट मारते हुए, वो टुल्ले नहीं घुमाता, ठीक है। तो सीखें, डेविड वार्नर से सीखें और जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे सीखें जो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, इस अप्रोच के साथ जाते हैं। तो बेसिक ऑफ क्रिकेट ये है जो कि समझने की, इनको समझाने की जरूरत है। हारिस को समझने की जरूरत है, हसन नवाज को समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन प्लेयर्स में टैलेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह सलमान अली आगा अगेंस्ट पेस खेल रहे थे, जिस तरह शदाब खेल रहे थे, जिस तरह जितने भी ये प्लेयर्स हैं ये खेल रहे थे, भाई ऐसा लग रहा था कि इनको खेलनी नहीं आती फास्ट बॉलिंग। बट डिफिकल्ट कंडीशन है, सही है, वो भी तो मार के गए हैं फिन एलन ने और साइफर्ड ने, कितना दो दो के मारा है। तो उससे ही आप सीख लें कि वो भाई अपनी बेस स्ट्रॉन्ग शेप मेंटेन करते हैं और फिर मेरिट के ऊपर खेलते हैं बॉल को। आप मेरिट के ऊपर खेल ही नहीं रहे। पहले ओवर के अंदर तो भाई यार इसको समझ ही नहीं लगी कि हो क्या रहा है। हसन नवाज की आप शॉट चेक करें, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं आप उनकी शॉट चेक कर लें। तो भाई फियरलेस क्रिकेट का मतलब ये होता है कि मेरिट के ऊपर बॉल को खेलना है, लेकिन आपने इंटेंट पॉजिटिव रखनी है। फियरलेस क्रिकेट का मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो टेबल क्रिकेट खेलनी शुरू कर दें, ओ लेग के ऊपर बॉल ऑफ किया, लेग के ऊपर आप जो है वो मारी जाए। तो यार प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो कहता हूं इनको 5 टी20 मैचेस दें। मैं कहता हूं सिर्फ 5 ना दें, फिर अब न्यूजीलैंड में ना दें। अगर आगे की जो सीरीज है होम के ऊपर आनी है, कम अज कम देखिए सैम अयूब को भी प्लेयर बनने के अंदर आपने 20-25 टी20 मैचेस दिए थे। अब कम से कम इन प्लेयर्स को आप जो है वो 15 टी20 मैचेस दें, जितने भी हैं। मेरे हिसाब से तो अप्रोच ही आपकी खराब है। आप शदाब को बिला वजह कहां पे बैटिंग के अंदर फिक्स कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ लग रही चौथे नंबर के ऊपर। ये नई टीम तब होती जब आप उमैर बिन यूसुफ आप मेरिट चेक करें, क्या मतलब कोई इंसाफ नाम की चीज नहीं है, कोई प्लानिंग नाम की, कोई विजन नाम। जिम्बाब्वे की सीरीज के अंदर आपके प्लेयर जब आपके नहीं थे, बाबर आजम और रिजवान नहीं थे, तो किसने ओपन किया था? उमैर बिन यूसुफ ने ओपन किया था। अब आउट ऑफ नोवेयर आपने बाबर रिजवान को ड्रॉप किया, तो पहला जो है वो उसका बनता था उमैर बिन यूसुफ जिसने पहले खेला था। आपने हारिस और हसन नवाज को जो है वो खिला दिया और उमैर बिन यूसुफ को आपने बेंच कर दिया। अभी कहां का इंसाफ है भाई? क्या कंटिन्यूटी दी आपने उसको? 2-3 टी20 दिए और 2 ही टी20 मिले थे मेरे ख्याल में उस सीरीज के अंदर, और पॉजिटिव दिखे थे उसके अंदर वो, ठीक है, और मेरिट के ऊपर खेलते हुए दिखे थे। आई नो वो जिम्बाब्वे या न्यूजीलैंड है, लेकिन अच्छी अप्रोच आपकी ये तब होती कि आप ओपन करवाते हसन नवाज से और उमैर बिन यूसुफ से, तीसरे पे हारिस को खिलाते। शदाब कहां से आ गए एकदम से टीम में, ठीक है। शदाब जो खेल रहे हैं ना उसकी वजह से एक और भी आपका नुकसान हो रहा है, सुफियान मुकीम नहीं खेल रहे। अबे भाई दुनिया की इंडिया दुनिया में कहीं भी जाके खेलती है ना, वो 2 स्पिनर मिनिमम खिलाते हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर। मैं शादाब को तो अब स्पिनर मानता ही नहीं जब तक वो कुछ करते ही नहीं है। ना उन्होंने डोमेस्टिक में कुछ किया बैट से ना बॉल से, आपने डायरेक्ट उनको चौथे नंबर पे खिला दिया। और सुफियान मुकीम, शादाब की वजह से सुफियान मुकीम भी बैठ रहे हैं, मेरी बात याद रखिएगा, और उमैर बिन यूसुफ नहीं खेल रहे। तीसरे पे आप इसको खिलाते, दोनों ओपनर्स आप लेके जाते, ताकि आप प्रॉपर तरीके से ट्राई ट्राई तो कर रहे हैं। अब हारिस आई नो कम बैक कर रहे हैं, लेकिन हारिस अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं। हारिस आपका फिनिश प्रोडक्ट है डोमेस्टिक क्रिकेट का, ठीक है। हसन नवाज चले डेब्यू कर रहे हैं। सलमान अली आगा आपका फिनिश प्रोडक्ट है डोमेस्टिक क्रिकेट का। शादाब आपका फिनिश प्रोडक्ट है डोमेस्टिक क्रिकेट का। जो इरफान खान नियाजी है वो टी20 के अंदर फिनिश प्रोडक्ट है आपका डोमेस्टिक का, ठीक है। अब्दुल समद को चले, वो डेब्यू कर रहे थे। इरफान खान नियाजी तो कब से खेल रहे हैं ना। खुशदिल शाह टी20 क्रिकेट का, वनडे क्रिकेट का फिनिश प्रोडक्ट है वो। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब 20-20 साल के, 22-22 साल के, 16-16 साल के लड़के खिला रहे हैं वहां पे। ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के फिनिश प्रोडक्ट हैं, इसमें से 80-90% प्लेयर्स। तो इनको अप्लाई करना या फिर मेरिट पे खेलना आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दो, मैंने अब्दुल समद का नाम लिया, हसन नवाज का लिया, उमैर बिन यूसुफ को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा जहांदार जो है वो भी कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ।
शाहिनशाह अफरीदी पता नहीं क्या है, वो ना बॉलर है, बॉल भाई वो बंदा गधा दिमाग है उस बंदे का। वो जो रोहित शर्मा वाली जो डिलीवरी है ना वो हो जाती है, ठीक है? अगर आप आगे करते रहो तो एक आध हो जाती है, लेकिन फिर वो जो 5 ओवर में 50 पड़ गया था उनको इंडिया के अगेंस्ट, आज भी फुल करी जा रहे हैं, समझ से बाहर है वो बंदा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑलराउंडर, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर, ठीक है? मैं ऑलराउंडर हूँ भाई, मेरा नाम ऑलराउंडर लिखो। भाई बंदे के पास चाहे स्पिनर हो फास्ट बॉलर तो वैसे ही नहीं लगती, स्पिनर पे लप्पे घुमा देते हैं, वो टुल्ले घुमा देते हैं लेग साइड के ऊपर टांग खोल के। आज देखें बॉल कहाँ पे ऑफ पे फुल और लेग के ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई कभी कभी लगती है ये आप ऑलराउंडर नहीं है, आप तो भाई ऑलराउंडर क्या होता है? हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर होता है, मेरिट पे खेलता है वो, जहां पे बॉल आती है वहां की वो शॉट मारता है, ये होता है ऑलराउंडर, ये होता है प्रॉपर बैट्समैन। तो भाई सबसे पहले तो उनसे कोई बात करे कि भाई ये पीएसएल पूसल पे आप ऑलराउंडर नहीं बन गए, ठीक है? ये आप अपने दिमाग से निकाल दें, पहले आप प्रॉपर बॉलर तो बन जाए, ऑलराउंडर बाद में बन लीजिएगा। फिर मोहम्मद अली को खिलाया, अब उनको उनके ऊपर तो मैं उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, पहले पहले गेम था। तो ये आपकी टीम थी, सीधी-सीधी अबरार खेल रहे थे। तो मेरे हिसाब से शादाब अली बहुत बड़ा मेरिट का कत्ल कत्ल कर रहे हैं मेरिट का, ठीक है? शादाब की वजह से उमर बिन यूसुफ की जगह नहीं बन रही, शादाब की वजह से सुफियान, मुझे सबसे ज्यादा जो दुःख है ना वो सुफियान मुकीम का है। ओ भाई वो आपका मैन ऑफ द सीरीज था, क्या नाम है, टी20 कंटिन्यूअसली खेल रहा था वो, ठीक है? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहा था वो टी20, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा था, वो जिम्बाब्वे में मैन ऑफ द सीरीज था। कैसे शताब आके उसके ऊपर खेल सकते हैं, कोई मुद्दा मुझे एक्सप्लेन कर दे। क्या ये होम के ऊपर उसने परफॉर्म किया था, अवे सीरीज के अंदर बॉलिंग कंडीशंस के अंदर उसने, फास्ट बॉलिंग कंडीशंस के अंदर उसने परफॉर्म किया था, आपने उसको बिला वजह 50 ओवर से भी ड्रॉप कर दिया था। तो ये तो आपकी हरकतें हैं। तो यार जब तक आप आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं ना होगी, जब तक आपके पास एक प्लेयर को खिलाने की। अब शादाब की क्या स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है, मुझे कोई बंदा समझा दे। सारा टीम का बैलेंस जो है वो ऑफ हो रहा है। भाई आप न्यूजीलैंड को, इवन न्यूजीलैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं, आप इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर नहीं आप तंग कर सकते जब तक आप दो प्रॉपर स्पिनर नहीं खिलाएंगे। आपने होम के ऊपर नहीं खिलाए, अब लेके गए हैं न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड तो खिला दें। शराब नहीं है भाई स्पिनर, उन्होंने 2-3 साल में कुछ ऐसा शो नहीं किया जिसकी जिसकी बदौलत पे आप उनको प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर स्पिनर खिला रहे हैं। अबे भाई जिसने शो किया है उमर बिन यूसुफ ने, सुफियान मुकीम ने, उनको तो खिला लें। तो यार सिलेक्शन देखें, आकिब जावेद ने एक चीज अच्छी की थी कि उन्होंने स्पिन ट्रैक्स बना दी थी और गोरों को फंसाया था, ठीक है? उसके अलावा ना, उसके बाद जहां पे विजन की जरूरत है ना, ये एक डिसीजन लेने की जरूरत थी, वो ले लिया था उन्होंने। जहां एक विजन की जरूरत है ना, वो वहां पे वो बिल्कुल भी उनको समझ नहीं लग रही कि करना क्या। फियरलेस क्रिकेट भाई समझाओ इनको, पॉजिटिव इंटेंट को कहते हैं फियरलेस क्रिकेट, टुल्ले घुमाने को फियरलेस क्रिकेट नहीं कहते। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने एक डिसीजन लिया है बाबर और रिजवान को बाहर करने का। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमेशा से होता रहा है, कभी चेंज नहीं हुआ, ये सीरीज के अंदर कोई फ्लॉप होता है तो अगली सीरीज के अंदर रिजवान और बाबर वापस आ जाते हैं। देखें, रिजवान, बाबर, सलमान अली आगा, शादाब, इनमें से कोई एक खेल सकता है, ये याद रख लें मेरी बात, अपने पल्ले बांध लें, दिमागों के अंदर समझा लें, बैठा लें बात। सलमान अली आगा, बाबर आजम, रिजवान और शादाब में से कोई एक खेल सकता है, एक ही एंकर हो सकता है, चार नहीं हो सकते, दो भी नहीं हो सकते। तो अगर आपने टीम बनानी है तो इस सोच के साथ बनानी है। आप ये डिसाइड कर लें कि इनमें से कोई एक भी नहीं होगा। अभी आपने डिसाइड कर दिया कि सलमान अली आगा होंगे। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो अगर इन चार में से अगर मैं कोई एक एंकर रखूंगा, एक अगर रखना हो, आइडियली तो नहीं होना चाहिए टी20 क्रिकेट में, तो वो बाबर आजम तीसरे नंबर के ऊपर होंगे, तीसरे नंबर पे एज अ ओपनर नहीं। लेकिन अगर आप सलमान अली आगा के साथ जा रहे हैं तो उसके साथ शादाब को मत खिलाएं, ठीक है? वरना फायदा क्या है भाई? आपने ओपन को चेंज करके आपने तीसरे चौथे नंबर के ऊपर वो एंकर वाले दो प्लेयर डाल दिए, तो फायदा, जो कि परफॉर्मर भी नहीं है, वो तो चले फिर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर लेते थे। तो अब आइडिया ये है कि भाई, मोरल ऑफ द स्टोरी, फेयरलेस क्रिकेट पॉजिटिव इंटेंट का नाम है, टुल्ले घुमाने नहीं है। बाबर और रिजवान को अभी आपने ड्रॉप किया है तो अब अगली सीरीज में मत ले आएगा इनको। 15 जितने भी प्लेयर्स हैं, पूल ऑफ प्लेयर है, इवन अगर आप और भी कोई नया प्लेयर लेके आते हैं तो उसको 15 टी20 मैचेस मिनिमम मिलने चाहिए, मिनिमम। अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने अप्रोच चेंज करनी है अपनी, और बॉलर्स को भाई सॉर्ट आउट करें। मुझे नहीं शहीनशाह अफरीदी की समझ लग रही, मुझे ये जहानदाद और सुफियान मुकीम के बगैर अप्रोच मुझे नहीं समझ लग रही। तो प्लीज अपनी अप्रोच ठीक करें।
तो गाइस ये था ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग। आपको क्या लगता है कि बाबर और रिजवान की कमी महसूस हो रही है आपको या नहीं हो रही? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।